करीब 4000 साल पहले इराक की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था इब्राहिम। एक ऐसी कौम में आंखें खोली जहां हर कोई लकड़ी और पत्थर के बुतों को पूजता था। एक बच्चा बुतों को गौर से देख रहा है। आसपास लोग सजदा कर रहे हैं, मगर ये बच्चा अलग था। वो सोचता था, ये बुत जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न फायदा पहुंचा सकते हैं, न नुकसान, क्या ये सच में रब हो सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तकरीबन 4000 साल पहले इराक के शहर में हुई थी। उनके वालिद का नाम आजिर था, जो बुत स्टैचू बनाने वाला था। उस वक्त की कौम बुत परस्ती में मुबतला थी, और आजिर जो खुद भी बुतों की पूजा करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से बुतों को देखा, जो न सुन सकते थे, न बोल सकते थे, न किसी को नुकसान या फायदा दे सकता था। उन्होंने अपने वालिद और कौम को समझाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और सिर्फ एक सच्चा रब है जो जमीन व आसमान का खालिक है। इब्राहिम ने अपनी कौम को समझाया, तुम उन चीजों को क्यों पूजते हो जो न तो तुम्हें फायदा दे सकती है, न कोई नुकसान। उन्होंने रात के टाइम सितारे, चांद और सूरज को देखा और कौम को उनकी तरफ फैसिनेटेड किया। फिर कहा कि ये सब गुरूब हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं, तो ये रब नहीं हो सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं उस जात की तरफ फैसिनेटेड हूँ जिसने आसमान व जमीन को पैदा किया। मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। एक दिन जब कौम ईद मनाने बाबीर गए हुए थे, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाना पर एंटर होते हैं और कुल्हाड़ी लेकर सब बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बुत को नहीं तोड़ा, जो कि उन सारे स्टैचू में से सबसे बड़ा स्टैचू था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो वो लोग हैरान हो गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने कहा, ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा, उसी से पूछो। अगर ये बोल सकता हो तो। उससे कौम और नमरूद बहुत ही एंग्री हुए। उन्होंने हजरत इब्राहिम को सजा देने के लिए एक बहुत ही बड़ी आग जलाने के लिए एक घड़ा तैयार किया और उसमें आग जला दिया, जिसका नाम आगे नमरूद था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला को ये गवारा न हुआ, तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तू इब्राहिम के हक पर ठंडी और सलामती वाली हो। इसका जिक्र कुरान की सूरह अंबिया आयत नंबर 18 और 19 पर मौजूद है। और आग हजरत इब्राहिम को कुछ नुकसान न पहुंचा सका। बट ये नमरूद कौन है? नमरूद एक बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। हजरत इब्राहिम ने उससे कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकलता है, यानी पूरब से निकलता है, तुम उसे मगरिब यानी पश्चिम से निकाल दो। नमरूद परेशान हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक छोड़ दिया और अल्लाह के हुक्म से फिलिस्तीन, मिस्र और फिर मक्का की तरफ। सब्सक्राइब।